कहत कबीर सुनो भई साधो, ऊंचे कुल में जन्मिया करनी ऊंच न होय। सबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोय। इस दोहे का शब्दार्थ है ऊंचे कुल में जन्मिया, मतलब ऊंचे कुल में जन्म लेने से करनी ऊंच न होय, मतलब कर्म ऊंचे नहीं हो जाते हैं। सबरन कलश सुरा भरा, मतलब स्वर्ण के कलश में यदि शराब भरी है। साधु निंदा सोय, मतलब वह निंदा का पात्र है। ऊंचे कुल में जन्म लेने से कर्म ऊंचे नहीं हो जाते हैं। स्वर्ण के कलश में यदि शराब भरी है तो वह निंदा का पात्र है। कबीर जी ने व्यक्तिगत गुणों के आधार पर श्रेष्ठता को स्वीकार किया है, लेकिन जन्म आधार पर या जाति आधार पर किसी की श्रेष्ठता को नकारते हुए कहा कि मात्र उच्च कुल में जन्म लेने से ही कोई विद्वान या श्रेष्ठ नहीं बन जाता है। इसके लिए उसमें गुण भी होने चाहिए। यदि गुण है तो भले ही वह किसी भी जाति और कुल का क्यों न हो, वह श्रेष्ठ ही है। यदि सोने के बर्तन में शराब भरी हुई है तो क्या वह श्रेष्ठ बन जाएगी? नहीं, यह निंदनीय ही रहेगी। साधु और सज्जन व्यक्ति उसकी निंदा ही करेंगे। इसलिए कबीर जी ने कहा है, ऊंचे कुल में जन्मिया करनी ऊंच न होय। सबरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोय। पीर का घर शिखर पर जहाँ सिल हली गैल, पाँव न टिके पपील का तहाँ खलखन लादे बैल। इस साखी का भावार्थ है, जीव की चिर चिंतन स्थिति उसके अपने सर्वोच्च स्वरूप चेतन में है। उस तक पहुँचने का रास्ता फिसलन से भरा है। जहाँ चींटी के पैर नहीं टिकते वहाँ संसार के लोग बैल पर सामान लादकर व्यापार करना चाहते हैं। यहाँ कबीर जी का अर्थ केवल ग्रंथकार कबीर साहिब से नहीं है, किंतु जीववाची से है। कबीर जी कहते हैं कि जीव की अपनी नित्य स्थिति उसके अपने चेतन स्वरूप में है। जीव का अपना चेतन स्वरूप ही तो सर्वोच्च है। सारी वासनाओं को छोड़कर अपने चेतना में ही सदैव स्थित रहना जीव का सर्वोच्च शिखर है। इस स्थिति में जो पहुंच जाता है वह सदैव के लिए कृतकृत्य हो जाता है, मतलब वह मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। परंतु यह ध्यान देने योग्य है कि इसका रास्ता रपटीला है, फिसलन से भरा है। पहली बात तो यह है कि लोग नाना मान्यताओं, कल्पनाओं एवं भ्रांतियों में पड़े हैं। उन्हें छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होते। वे परमात्मा और मोक्ष को भी अपने से अलग ही देखते रहते हैं। इसी कारण ही उनको अपने स्वयं स्वरूप का सच्चा बोध होना ही दुर्लभ हो जाता है। दूसरी बात है विषय वासनाओं का त्याग। अच्छी संगत और दृढ़ पुरुषार्थ के बिना मन एकदम निर्विषय नहीं होता। साधना में निरंतरता और सावधानी की बहुत आवश्यकता है। वस्तुतः सावधानी ही साधना है। थोड़ा सा असावधान हुए तो विषयों का चिंतन अडिग हो सकता है। अतः इसी कारण स्वरूप स्थिति का मार्ग फिसलन से भरा है। परंतु इन बातों को सुनकर घबराने की बात नहीं है। खतरों को न बताया जाए तो सावधानी आएगी कैसे? वस्तुतः स्वरूप स्थिति का रास्ता तो स्वच्छ है, उसमें फिसलन तो है ही नहीं। फिसलन तो विषय वासनाओं का रास्ता है। जिसने मन, वाणी और कर्मों से विषय वासनाओं का त्याग कर दिया, उसके जीवन में स्वरूप स्थिति का मधु है, अमृत है। या व्यक्ति ठीक से समझकर विषयों से सावधान हो जाए और स्वरूप ज्ञान तथा स्वरूप परिस्थितियों के मार्ग पर चलने लगे तो कृतार्थ हो जाए, अर्थात अपने लक्ष्य में सफल हो जाए। राजा होकर कोई घूर पर तथा कचरे में दाना क्यों बीनेगा? स्वरूप स्थिति का साम्राज्य पाकर विषयों के कीचड़ की ओर नजर भी क्यों उठाएगा?
जिसको निर्विषय स्वरूप स्थिति का सिंहासन मिल गया वह आनंद कंद हो जाएगा। आगे कबीर जी बता रहे हैं, पाँव न टिके पपील का तहाँ खलकन लादे बैल। संसार के लोग समझदार नहीं हैं। जिस रास्ते में चींटी के पैर न जमते हों वहाँ बैल ले जाकर व्यापार करने की बात भी नहीं सोची जा सकती। अभिप्राय यह है कि स्वरूप स्थिति एवं मुक्ति होती है सभी विषयों का त्याग करके, परंतु उसे प्राप्त करने के लिए लोग नदी स्नान, मूर्ति दर्शन, व्रत, उपवास, हवन, तर्पण, कीर्तन आदि करते रहते हैं। यह ठीक है कि ये सब साधारण मनुष्य के लिए सात्विक उत्साह उत्पन्न करते हैं, परंतु इतने ही में रुक जाना अविवेक है। अलग से मोक्ष पाने का भ्रम तथा ईश्वर दर्शन की सनक, यह वहाँ बैल पर सामान लाद कर व्यापार करने जैसी ही बात है। जहाँ चींटी के पैर न टिके हों। मोक्ष कोई ऐसी वस्तु नहीं है जो कहीं बाहर से मिले। ईश्वर कुछ ऐसा नहीं जिसके दर्शन होते हो। दर्शन रूप विषय के होते हैं जो जड़ माया है। वस्तुतः सब वासनाओं को छोड़कर चेतन का अपने आप शांत हो जाना ही मोक्ष है। यही ईश्वर की प्राप्ति है। या और जो कुछ कहना चाहो इसे कह लो। इसके अलावा परमार्थ की कोई परिनिष्ठित परिभाषा नहीं है। तभी कबीर जी ने कहा है, कबीर का घर शिखर पर जहाँ सिल हली गैल, पाँव न टिके पपील का तहाँ खलखन लादे बैल।